के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो ये जो यात्रा निकल रही है बहुत सोच समझ करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में निकल रहा है। आपको परेशान नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। आपको मायूस करने के लिए लगातार कोशिशें की जाएंगी। कहा जाएगा कांग्रेस के पास नेता नहीं है, चेहरे नहीं है, कुछ मत सुनिए। कांग्रेस पार्टी के लोग बस मुस्कुरा दे, बोले हमारा चेहरा राहुल गांधी है, हमारा चुनाव चिन्ह पंजा है, हमको प्रत्याशी को वोट नहीं देना है, पार्टी को वोट देना। और यही होना भी चाहिए। आपको अगर यहाँ से लखनऊ जाना हो, आप क्या करेंगे? रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, टिकट खरीदेंगे, ट्रेन आएगी, बैठ जाएंगे, यही तो करेंगे। आप में कोई ऐसा होगा जो पहले ट्रेन आने में कहे पहले ड्राइवर देख ले कौन ड्राइवर है तब हम बैठेंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं ना होता। तो आदमी को वोट नहीं देना है, पार्टी को वोट देना है, कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। और जैसे आप देंगे, खास तौर से जो अकलियत के लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा। जब तक आप कांग्रेस पार्टी को वोट करते थे 1989 तक, भारतीय जनता पार्टी की पूरे मुल्क में सिर्फ 2 सीटें हुआ करती थी कि नहीं होती थी? आप तो बुजुर्ग लोग हैं। भाजपा को किससे हराना है ये किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। 20 साल पहले जब आप कांग्रेस को वोट करते थे तो भाजपा की 2 सीटें होती थी। आप फिर से कांग्रेस में आ जाएंगे तो बाकी सारी जातियां कांग्रेस में आ जाएंगी और भाजपा फिर से 2 सीट पर पहुंच जाएगी। लेकिन जब तक आप नहीं आएंगे कोई नहीं आएगा। पहले इंजन जुड़ता है। आपकी आबादी 20% है। जब इंजन जुड़ेगा तब डब्बे जुड़ेंगे। कोई ऐसा तो नहीं होता है ऐसी ट्रेन में कोई बैठता है जिसमें इंजन न लगा हो, कोई बैठता है? तो आप पहले कांग्रेस के इंजन थे, दोबारा अगर आप इंजन बन जाएंगे, 20% आबादी है, आप इंजन बनेंगे तो बाकी तमाम वर्ग के लोग, दूसरे समाज के लोग जो भाजपा से परेशान हैं, ये सब लोग डब्बा बन जाएंगे और फिर से देश की पटरी पे कांग्रेस की गाड़ी दौड़ने लगेगी। लेकिन उसके लिए पहले इंजन बनना होगा और ड्राइवर देखना बंद कर दीजिए कि कौन ड्राइवर है। ड्राइवर देखेंगे तो इसमें 30 साल लग गए। कोई न कोई नया ड्राइवर आया, लेके चला गया, बैठे कहीं और पहुंचे कहीं और। आज क्या हालत हो गया? अपने ऊपर भरोसा रखिए। भाजपा को हरा देंगे हम लोग, फिर से बेहतर मुल्क बनाएंगे। बस आपके मन में ये रहे कि कांग्रेस को जिताने के लिए वोट करना है, किसी को हराने के लिए वोट नहीं करना है। तमाम वोटर है, तमाम बिरादरियां हैं जो किसी को जिताने के लिए वोट करते हैं। जिनकी आबादी 20% है, सबसे ज्यादा है, उनको किसी ने बता दिया कि तुम्हारा काम भाजपा को हराना ही कौन सा काम है भाई? हम जिताने के लिए वोट करेंगे और जब आप जिताने के लिए वोट करेंगे तो आपको हिस्सेदारी भी मिलेगी। हराने के लिए वोट करेंगे तो हिस्सा कोई नहीं देगा। कहेगा भैया अब तो हार गई भाजपा, जाओ अपना काम करो। यही तो हुआ है आपके साथ। हमारी क़यादत, हमारी लीडरशिप ऐसी है कि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। सीए एनआरसी का जब मामला चल रहा था, मैं खुद उसमें 18 दिन जेल में थे। प्रियंका गांधी सड़कों पे उतरी, बिजनौर गई, लखनऊ गई, आजमगढ़ गई, बनारस गई, मेरठ गई और उन्होंने ऐलानिया इस बात को कहा कि जो भी 22 नौजवान मारे गए हैं सीए एनआरसी का विरोध करते हुए, वो शहीद हैं जिन्होंने इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को, आईन को बचाने के लिए अपनी शहादत दी। कौन नेता है इस मुल्क में जो ये बात कहता हो? एक नेताजी हैं, उनकी बेटी एक दिन
सवाल पूछते उससे पहले उन्होंने फेसबुक पे डाल दिया कि हमारी बेटी वहां आइसक्रीम खाने गई है। आप किसके साथ रहोगे? और जिनके साथ गए मिला क्या? आपके बगल का जिला है रामपुर, सबसे कद्दावर नेता थे, देखिए उनका क्या हाल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मर्जी से सब नहीं किया, इस पे बाद में कभी बात होगी, लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखिए। ये जो यात्रा निकल रही है ये आपके अंदर भरोसा जगाने के लिए निकली है। आपके अंदर मनोबल बना रहेगा, कॉन्फिडेंस बना रहेगा, तो आपको कोई भी ताकत नहीं हरा पाएगी। हमारे नेता ने नारा दिया है, डरो मत। राहुल गांधी का यही तो नारा। आप लोग पिक्चर देखते होंगे, फिल्म में जो हीरो होता है किसी के साथ किसी डरता नहीं है। हम सब चाहते हैं कि हमारा हीरो डरे नहीं, जो बहादुर होता है उसी को तो हम हीरो मानते हैं। तो फिल्म में हम बहादुर आदमी को हीरो मान लेते हैं और रियल लाइफ में उनको हीरो मानते हैं, मानते रहे हैं जिनके अंदर साहसी नहीं है कि सीना खोल करके दहाड़ करके भाजपा का विरोध कर पाए। आपने ही सबको बनाया है, आपने ही सबको बिगाड़ा है। अपने ऊपर भरोसा करिए, नया मुल्क बनाएंगे। राहुल गांधी के साथ आइए, यही बातें आपसे कहनी थी। शुक्रिया। महीना पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, जिसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी तेलंगाना में और बाकी राज्यों में भाजपा की सरकार बनी थी। उसके बाद से मीडिया में लगातार ये माहौल बनाया जाता रहा कि मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन बाद में जब लोगों ने उन आंकड़ों को देखा तो उसमें ये बात निकल के सामने आई कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख ज्यादा वोट पाई है ना, मालूम है? 10 लाख वोट ज्यादा कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में पाई। इन 5 राज्यों में जो चुनाव हुए वो भाजपा मोदी के चेहरे पर लड़ी थी, प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर लड़ी थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव लड़ा वो कहीं गहलोत जी के चेहरे पे लड़ा, कहीं कमलनाथ जी के चेहरे पे लड़ा, कहीं भूपेश बघेल जी के चेहरे पे लड़ा। यानी जो हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार थे उनके चेहरे पे कांग्रेस चुनाव लड़ी और भाजपा चुनाव लड़ी मोदी के चेहरे पे। और जब रिजल्ट आया तो भले सरकार उनकी बन गई 3 राज्यों में, लेकिन 10 लाख वोट ज्यादा कांग्रेस पार्टी को मिला। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 2024 में अगर आपका यही प्यार समर्थन बना रहा तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से आप हटाने जा रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले राहुल गांधी जी ने घोषणा की कि मणिपुर से लेकर के बंबई तक वो यात्रा करेंगे। उसके बाद आपने ध्यान दिया कि नहीं, मैं नहीं जानता। उसके बाद अचानक टीवी पे सर्वे आने लगा, चैनल वाले सर्वे दिखाने लगे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत चुनाव लड़ने जा रही है, सत्ता में आने जा रही है। जैसे ही राहुल गांधी ने घोषणा की कि वो दूसरी यात्रा शुरू करेंगे, मोदी जी ने अपने चैनलों को काम में लगा दिया ताकि टीवी देखे लोग और डिप्रेशन में आ जाए, उनका मनोबल गिर जाए। ये खेल हो रहा है आपके साथ।
हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, कोई दुनिया की ताकत इस चुनाव को हमको नहीं हरा सकती। उसकी शर्त यह है कि आपका मनोबल नहीं गिरना चाहिए। ये जो टीवी वाले, चैनल वाले, सर्वे वाले हैं, जैसे जैसे यात्रा चलेगी लगातार यही दिखाएंगे कि मोदी जी और मजबूत हो रहे। कहाँ मजबूत हो रहे हो भाई? आप एक आंकड़ा याद कर लीजिए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक देश में 180 लोकसभा की सीटें हैं। 180 लोकसभा की सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी, उसके इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, कम से कम 160 सीटें वहां से जीत करके लेके आएंगे। टीवी पर मत जाइए, आंकड़े देखिए। इस मुल्क में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए और मोदी के पास सिर्फ 298 सीटें हैं। सिर्फ अगर उसकी 30 सीटें घट जाती हैं तो बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। इन आंकड़ों पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है। भाजपा बहुत डरी हुई है। 180 सीटें जो दक्षिण भारत की हैं, मुश्किल से 10-5 सीटें भाजपा पाएगी। अब सवाल ये है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, उसमें सिर्फ दक्षिण भारत की भूमिका रहेगी या उत्तर प्रदेश की भी भूमिका होनी चाहिए, ये आपको हमको तय करना है। इंडिया गठबंधन को लेकर के लगातार अफवाहें सिर्फ इसलिए फैलाई जा रही हैं कि अगर ये तमाम तबके जो तीनों पार्टियों में बिखरे हुए हैं, अगर एक साथ आ जाएंगे तो भाजपा के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो ये जो यात्रा निकल रही है, बहुत सोच समझ करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में निकल रहा है। आपको परेशान नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। आपको मायूस करने के लिए लगातार कोशिशें की जाएंगी। कहा जाएगा कांग्रेस के पास नेता नहीं है, चेहरे नहीं है, कुछ मत सुनिए। कांग्रेस पार्टी के लोग बस मुस्कुरा दे, बोले हमारा चेहरा राहुल गांधी है, हमारा चुनाव चिन्ह पंजा है, हमको प्रत्याशी को वोट नहीं देना है, पार्टी को वोट देना। और यही होना भी चाहिए। आपको अगर यहां से लखनऊ जाना हो, आप क्या करेंगे? रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, टिकट खरीदेंगे, ट्रेन आएगी, बैठ जाएंगे, यही तो करेंगे। आप में कोई ऐसा होगा जो पहले ट्रेन आने पे कहे पहले ड्राइवर